हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। लास्ट वीडियोस के अंदर आपने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ा था और इस जो पार्ट है इसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं आपको हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 25 अगस्त 1956 को लागू हुआ था। इस एक्ट में टोटल 13 सेक्शन है। इस एक्ट में जो सभी सेक्शंस हैं वो किसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, सिंपल सेक्शंस हैं सभी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, जुडिशरी एग्ज़ाम में और नेट के एग्ज़ाम में भी सिलेबस है इस एक्ट का, तो इसलिए ये एक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट और जो गार्डियनशिप एक्ट है ये बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये पढ़ना पड़ता है एक्ट। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें आप और अच्छे से समझिए आप, और कमेंट्स में भी हमें बताइए कि आपको समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और ये एक्ट सिर्फ हिंदूज़ के लिए है, तो इसमें जो है माइनर और गार्डियन की बात करी गई है। अब माइनर कौन है? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर वो है जिसकी 18 साल से उम्र कम है, जिसने 18 साल एज है जो कंप्लीट नहीं की है, वो जो है वो माइनर है। जिसका गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया जाता है, कोर्ट के द्वारा भी अपॉइंट किया जाता है, और भी कई तरीके होते हैं अपॉइंट करने के, वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन जब किसी माइनर का जो गार्डियन जो अपॉइंट करा जाता है कोर्ट के द्वारा, तो जो माइनर है उसकी मेजॉरिटी की जो एज है वो 21 मानी गई है। अगर वो 21 साल का होगा तब वो मेजर माना जाएगा, तब तक वो माइनर रहेगा। अगर उसकी प्रॉपर्टी या माइनर की केयर या दोनों की केयर गार्डियन कर रहा है कोई, ठीक है, तब उसकी 21 ईयर तक एज मैंने आपको बताई है वो है। अब जो हिंदू है, हिंदू की जो डेफिनेशन है वो आपको पता ही, पहले भी हमने बताई थी, वो आगे भी बता देंगे आपको किसी वीडियो में दोबारा। पहले हमारा एक एक्ट और होता था जो गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 था क्या, वो अब भी है। तो उसके अंदर जो कमियां थी उनको पूरा करने के लिए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 बनाया गया। तो ये दोनों जो एक्ट हैं, दोनों एक्ट जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये एक्ट जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 है, उसमें जो है जो गार्डियंस की पावर है, क्या पावर है, कितने साल के लिए गार्डियन अपॉइंट होता है बच्चों के लिए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है बताया गया है इसके अंदर। इस एक्ट में जो अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन नहीं है वो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंदर है अब भी। ये एक्ट बताता है कि माइनर कौन है और कौन उसके गार्डियन है और कौन उसके गार्डियन हो सकते हैं। ये एक्ट माइनर और लूनेटिक मेंटली इनकैपेबल पर्सन जो जिनकी इनकैपेसिटी के ऊपर बेस्ड है, मतलब जिनकी इनकैपेसिटी होती है, वो माइनर जो अपनी जो प्रॉपर्टी है और ख़ुद की केयर नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि जो माइनर है और जो मेंटली इनकैपेबल पर्सन है, खुद को और अपनी प्रॉपर्टी की को मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब करने में सक्षम नहीं होते। इसीलिए ज़रूरी है कि उनकी केयर और प्रॉपर्टी की केयर के लिए गार्डियन अपॉइंट किया जाए, गार्डियन उनका हो। गार्डियनशिप में गार्डियन की फिड्यूशरी पोजीशन होती है, और गार्डियन जो होता है वो बाउंड होता है माइनर की और माइनर की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। इसी तरह अगर खुद की उसकी प्रॉपर्टी है तो अपनी खुद की प्रॉपर्टी की भी वो केयर करेगा, करता है केयर, उसकी मैनेज करता है अपनी प्रॉपर्टी को। हमारे हिंदू लॉ के अंदर जो गार्डियन है वो पर्सन होता है, जो पर्सन दूसरे जैसे अपने सन की, डॉटर की या वाइफ की, और साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी केयर करता है और उसको मेंटेन करता है। लॉ ऑफ गार्डियनशिप जो है वो 2 एक्ट्स में दिया गया है, द गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये एक्ट पूरे भारत में अप्लाई होता है, ठीक है, जो पुराने वाला एक्ट है जो 1890 के अंदर आया था, जिसमें सभी हिंदू भी आ जाते हैं जिन पर अप्लाई होता है, ठीक है, सारे भारत में अप्लाई होता है। और जो दूसरा जो अब जो एक्ट ये आया है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, ये जो एक्ट है ये सिर्फ हिंदू के लिए है, जो हिंदू हैं। हिंदू के अंदर सिख आ जाते हैं, बौद्ध आ जाते हैं, ठीक है, वो अभी आगे बताएंगे आपको। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। हमारे हिंदू लॉ के अंदर जो कर्ता होता है, जो एक जॉइंट फैमिली होती है उसके अंदर कर्ता होता है, वो जो कर्ता होता है वो जो घर के अंदर माइनर होते हैं, ठीक है, जॉइंट फैमिली में, उन सभी का गार्डियन भी होता है वो। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शंस इस एक्ट के। अब सेक्शन जो है 1 है वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 का,
जैसा सभी एक्ट्स में आपने देखा है होता है, सेक्शन 1 जो है बात करता है इस एक्ट का नाम क्या होगा और ये एक्ट कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता है, कहाँ कहाँ ये एक्ट अप्लाई होता है। तो इस एक्ट का जो नाम है वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है। ये एक्ट वॉयल इंडिया में लागू होता है। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, जिसका सब क्लोज है 1 का। अब सब क्लोज 2 है, इट एक्सटेंड टू द वॉयल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। एंड अप्लाइज आल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। ये जो क्लोज है ये बताता है कि जो इस टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ जहाँ से ये एक्ट एप्लीकेबल, जहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल होता है वहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो रहा है, इंडिया के जो लोग हैं, अगर वो जो लोग हैं इंसान हैं वो हिंदूज जो हैं वो टेरिटरी से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तब भी एक्ट उनके ऊपर भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि वो टेरिटरी से बाहर चले गए तो उनके ऊपर वो लागू नहीं होगा। अब आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पंजाब या हरियाणा में रहता है, ठीक है, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, वो हिंदू है, सिख है, ठीक है, या फिर बौद्ध है। अगर वो टेरिटरी से बाहर चला जाता है तब भी ये एक्ट जो है उसके ऊपर लागू होगा, ऐसा नहीं है कि लागू नहीं होगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। इस वीडियो के अंदर हमने आपको इंट्रोडक्शन बताई है और डिटेल में आपको बताया कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 क्या है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या होता है, कब लागू होता है, किस किस के ऊपर लागू होता है। जो आगे की वीडियोस हैं उसके अंदर हम बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर, सभी सेक्शंस पढ़ेंगे, तो प्लेलिस्ट भी हम अलग से बना देंगे। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समझें वीडियोस को, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी वीडियोस को शेयर करें, एडवोकेट्स का शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।